नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पार्वती पते हर हर महादेव। सब पर्वों में पर्व महान महाशिवरात्रि है सबसे महान। सत्यों में सत्य महान शिव हैं सर्वशक्तिमान। देवादिदेव महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि पर पहली बार भगवान शिव प्रकट हुए थे। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार सृष्टि में प्रकाट्य रूप में प्रकट हुए थे। शिव का प्रकाट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका न आद्य था न अंत था। बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के ऊपरी भाग को देखने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। शिव जी के इस शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने भी वराह का रूप धारण करके शिवलिंग का आधार ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। तभी टोटल 64 जगहों पर प्रकट हुए थे शिवलिंग। उनमें सिर्फ 12 जगहों का नाम ही पता है। इन्हें हम 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानते हैं। ये हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालेश्वर ओंकारं मल्लेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाक्यान्यां भीमशंकरं सेतुवंदे तु रामेश नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं धुमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। हिंदू धर्म में वेद पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। ये संख्या में कुल 12 है। हिंदू में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और मध्य सायंकाल के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उनका 7 जन्मों के किए हुए पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से ही मिट जाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो द्वारा जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों के बारे में और ये कहाँ स्थित हैं, इनका महत्व को समझेंगे। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अतिपु पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षयरूप होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रमा ने की थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे 17 बार तोड़ा और हर बार यह बनता गया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर
शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश राज्य में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ों के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में एक है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उसी प्रकार का महत्व शिव जी के केदार क्षेत्र को भी दिया गया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का स्थान मुंबई से पूर्व और पूना के उत्तर की ओर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील की दूरी पर सह्याद्री पर्वत की शिखर का नाम दाक्षिणी है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में से सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान ज्यों का त्यों बना रहेगा, क्योंकि इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान पर त्रिशूल धारण कर लेते हैं और प्रलय के टल जाने पर काशी पुनः उसके स्थान पर रख देते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के करीब नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर ज्योतिर्लिंग में रहना पड़ा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की तुलना में 9वां स्थान बताया जाता है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर स्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड के पूर्व बिहार प्रांत के दुमका नामक जनपद में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान पर स्थित है। शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा
में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान श्री राम के नाम पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को जनहित में अवश्य शेयर करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के धार्मिक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हैप्पी लाइफ टिप्स को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। राम राम, राधे राधे।